ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो समझें। देखिए इन दिनों बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में विशेष तौर पर बृहस्पति की आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। शनि महाराज परिवर्तित होकर बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे और जो ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं वो भी थोड़े से आपके हाथ से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे में पहले ही गुरु प्रदोष पड़ रहा है, तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने के लिए थोड़ा भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद लेके रखें। शहद से भगवान का अभिषेक करें, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना सबसे प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार की तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, उस दिन शुक्रवार का दिन है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्के दिखाई देता है। शाम आते आते थोड़ा सा विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बनेगा। आप सामने वाले चीज़ों कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्ति का योग बना सकते हैं। जिन कामों में विघ्न आ रहा था, शाम आते आते वो विघ्न दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में एक काम करें, विशेष तौर पर कन्या पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं। जरूरतमंद कन्याओं को थोड़ा सा वस्त्र इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खट्टे फलों का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर है, ये बहुत विशेष दिवस है, साल का अंतिम दिवस है, चैत्र के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और अगले दिन से विक्रमादित्य संवत नया आरंभ होता है। उस दिन विशेष तौर पर सुंदर रूप से नव संवत आरंभ हो रहा है। लेकिन इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है, जिसके बारे में हमने बात की थी। शनि परिवर्तित होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 ग्रही योग बुद्धि में बनाने जा रहे हैं। शनि उदय भी होने जा रहे हैं, जो 1.5 महीने से अस्त थे, अब ये उदय हो जाएंगे और वहाँ सूर्य के साथ बैठकर समस्त ग्रहों को अपने अनुसार चलाने की स्थिति बनाएंगे। बृहस्पति के घर जाकर शनि महाराज वैसे ही और जिद्दी हो जाएंगे। बुद्धि भाव में जाकर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी बुद्धि में जड़ता ना आए। और राहु वहीं बैठे हैं, शनि वहीं बैठे हैं, सूर्य वहीं बैठे हैं, शुक्र वहीं बैठे हैं, बुध वहीं बैठे हैं, चंद्रमा वहीं बैठे हैं। ये 6 ग्रही योग द्वंद्व बुद्धि में उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे में इन सबको अनिष्ट को दूर करने के लिए आपको खासतौर पर, इस प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको खासतौर पर तुला दान करना चाहिए, काली उड़द का दान करना चाहिए, शनि के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, उसकी प्रदक्षिणा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का अवसर बहुत विशेष है, नव संवत आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ होगा। नव वर्ष जिससे बोला जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, वो आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत विशेष योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि ये शनि ने अनिष्टकारी योग बनाए हैं, 6 ग्रही योग, जो ग्रहण इत्यादि के योग पूरे विश्व में बने। भारत उससे बच के रह सकता है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें इस अनिष्ट ग्रह को दूर करने के लिए भगवती की सुंदर आराधना करने का दिन है। माँ भगवती इस बार गज पे आरूढ़ होकर पदार्पण कर रही हैं, तो कोशिश करें इस दिन श्रद्धा के साथ माँ भगवती की स्थापना करें, पूजन करें। शाम को 6 बजे के बाद हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है। चंद्रमा परिवर्तन कर लेंगे, उस वक्त तक 4:30 बजे परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे में स्वास्थ्य पर थोड़ा आपके लिए भारी योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। माँ भगवती का सुंदर पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ये पूरा दुर्गा सप्तशती का नित्यपति पाठ रहेगा और आप भगवती का सुंदर स्तवन करके लाभ लेने का योग बनाएं। 31 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि का योग है। तृतीया तिथि क्षय हो रही है और नवरात्र में तिथि क्षय होना अच्छा नहीं माना जाता। देखिए इस बार भगवती का पदार्पण जो हो रहा है वो गज पे हो रहा है, लेकिन भगवती का प्रस्थान जो होगा वो होगा विशेष तौर पर तिथि क्षय होने के कारण से महिष पर होगा, जो रोग कारक है। तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवती का सुंदर विधि विधान से पूजन करें और मैं कहूँगा विसर्जन ही ना करें, उनको वहीं प्रतिष्ठित करें। भगवती को विशेष तौर पर शैया देकर कहें कि माँ भगवती हमारे घर में विराजें, प्रस्थान कराइएगा मत, तो ये आपके अच्छा रहेगा। इस दिन गणगौर है, माँ भगवती का सुंदर गणेश जी के साथ पूजन करें, पार्वती जी का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है।
समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं, और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगायोग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बन रहा है जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई है तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज
इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।